मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, हम आपके पास कुल 250 अर्थात 250 क्वेश्चनों को सीरीज को आपके पास रखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे आपके पास एक्सरसाइज जो है वहां से क्वेश्चन को रखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा कि ये पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए, यह पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखिए है क्या पहला कि यदि आपके पास fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टैंडिंग r हो तो ज्ञात कीजिए कि फलन एकैकी है अथवा आच्छादी है अथवा एकैकी आच्छादी है। तो आइए देखते हैं, इसमें आपके पास फलन क्या है कि फलन क्या दिया गया है कि फलन आपके पास दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास फलन fx बराबर देखिए दिया गया 3x है और इसमें आपके पास f सच दैट r स्टैंडिंग टू r है और इसमें कहना है ज्ञात कीजिए कि फलन एकैकी है अथवा एकैकी या एकैकी आच्छादी। अब यहां से देखिए हम जानते क्या है कि एकैकी के लिए क्या होता है। एकैकी के लिए आप जानते क्या है कि एकैकी के लिए x1 और x2 दोनों संबंध रखते हैं किससे, r से, जहां fx1 क्या होता है, fx1 बराबर होता है किसके, fx2। ठीक, अब आपके पास यहां से देखिए fx1 है, यह क्या हो गया कि fx1 देखिए जब fx था तो 3x और जब fx1 है तो क्या हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू कितना 3x2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट और x1 बराबर कितना आ गया x2। जब कभी भी फलन देखिए इसमें होता क्या है कि पहले अवयव का प्रतिबिंब दूसरे अवयव के सभी प्रतिबिंब होंगे, अर्थात जब पहला अवयव बदलेगा तो दूसरा प्रतिबिंब भी बदलेगा। देखिए, हमने आपको बताया भी था कि जब कभी भी हम दर्पण में देखें या कभी भी मिरर में देखें तो हम देखें तो हमारा प्रतिबिंब और आप देखें तो आपका प्रतिबिंब तो क्या कहलाता है, एकैकी। हम देखें तो हमारा प्रतिबिंब बने और आप देखें तो आपका प्रतिबिंब बने, उसे हम एकैकी फलन कहते हैं। तो अतः यह फलन क्या है, अतः यह फलन एकैकी फलन है। कौन सा फलन है, एकैकी फलन है। दोबारा आपके पास है कि हमें सिद्ध करना है यह आच्छादी है कि नहीं। आच्छादी या आच्छादक के लिए देखिए होता क्या है, आच्छादक के लिए आपके पास होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो मान है, यह मान जो होगा वो y बराबर 3x हो जाएगा। जो fx होता है वो फलन y के बराबर होता है और यहाँ से आप निकालेंगे क्या कि x बराबर y अपान कितना 3 हो जाएगा। और आप यहाँ से जानते हैं y का मान देखिए रियल नंबर है ना, यहाँ पर r भी देखिए x भी रियल था y भी रियल है, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर y बराबर रखते हैं कि तो ना 1/3 वास्तविक संख्या, जब हम रखते हैं 2 तो 2/3 वास्तविक संख्या, 3/3 वास्तविक संख्या। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि y के प्रत्येक बदलते हुए मान के लिए फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक है। फलन क्या है, आच्छादक है। तो यह हमारे पास पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन था क्या कि सिद्ध करना पर फलन या ज्ञात करना पर फलन एकैकी है तो आच्छादी। एकैकी के लिए हमने सिद्ध किया, ये हमने बताया x1 और x2 दो अवयव हैं जो r से संबंध रख रहे हैं। फिर यहाँ से fx1 बराबर fx2, फिर 3x1 जब x था तो आपके पास यह 3x, यहाँ पर 3x1 बराबर 3x2 और 3 से 3 कैंसिल हुआ, x1 बराबर x2, अतः फलन क्या है, एकैकी फलन है। फिर हमने आच्छादक सिद्ध किया। तो यह था आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बार-बार देखेंगे और उसको बार-बार लगाने का प्रयास करेंगे जब तक आपको आ न जाए।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर कि यदि समुच्चय n में r बराबर a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b इज लेस देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन r ज्ञात कीजिए। मतलब प्रदत्त संबंध जो है हमें r ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं आपके पास जो संबंध है वह r क्या होगा। ये दूसरा, जब संबंध की बात करें तो यह आप जानते हैं कि संबंध की बात करें तो आपके पास होगा क्या, संबंध की बात में हमेशा आपके पास होता है फलन। क्या, संबंध की बात में हमेशा फलन जो होता है वह होता है क्या कि आपके पास स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखिए यहां से होगा क्या, आपके पास हमें सिद्ध करना है r बराबर इतना, तो आप याद करिए कि आपके पास क्या है। देखिए यह जो मान होगा 6 का मान वो b का मान होगा वो 6 से कम होगा। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं आपके पास जब b बराबर 5, क्योंकि 5 b क्या है 6 से छोटा है, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 5 माइनस 2 और आपके पास a बराबर 5 में से 2 गया तो 3। आपके पास मान क्या आ जाएगा अभी देखते हैं। जब आपके पास b बराबर कितना हो जाए 4, b बराबर जब 4 होगा तो आपके पास देखिए यहाँ कहा है नेचुरल नंबर हो, तो यह आपके पास हो जाएगा a बराबर 5 माइनस 2, 4 माइनस कितना 2 और आपके पास हो गया a बराबर कितना 2। जब आपके पास हो जाएगा कितना b बराबर 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना a बराबर 3 माइनस 2 और 3 में से 2 गया कितना हो गया 3 हो गया। हम यहाँ से देखिए 2 नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो संबंध हो वह n में हो। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, संबंध जो हो वह n में हो और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपके पास जो r होगा वह कितना होगा देखते हैं। r जो होगा वो होगा कितना, देखिए a कामा b है तो 3 कामा 5, 3 कामा 5, a कामा b है तो 4 कामा 2, 4 कामा 2, फिर आपके पास कितना है 3 कामा 1। अब यह हो गया आपके पास यह मान। ठीक, अब यहां से देखते हैं हम, आप इसको एक लाइन से भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे ही हम यहां देखेंगे क्या स्वतुल्य, क्या देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखिए होगा क्या कि स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी मान x संबंध रखे r से, x संबंध रखे किससे r से और x कामा x बिलोंग्स टू कितना r, मतलब उसका स्वयं का प्रतिबिंब, मतलब x और x दोनों बराबर हो संबंध रखे r से, वह स्वतुल्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई है तो नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 कामा 5 या 3 कामा 3 does not belongs to R, अतः यह स्वतुल्य नहीं। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं, अतः यह क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए आपके पास है क्या सममित। सममित में देखिए होता क्या है, सममित के लिए, इस सममित के लिए आपके पास है क्या, आप जानते हैं सममित के लिए क्या होता है कि जब कभी भी सममित हो तो x कामा y बिलोंग्स टू कितना r, और यहां से x कामा y हो r से संबंध रखता हो और y कामा z भी r से संबंध रखता है। x कामा y r से संबंध रखे और y कामा x भी r से संबंध रखे तो वहां पर होता है सममित। देखिए यहां से कि 3 कामा 5 तो है, 3 कामा 5 तो है, लेकिन आपके पास 5 कामा 3 नहीं है, 5 कामा 3 नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं, क्या सममित संबंध नहीं। दूसरा लास्ट है आपके पास संक्रामक। क्या होता है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या होता है कि यदि आपके पास संक्रामक संबंध सिद्ध करना है तो संक्रामक के लिए होता है x कामा y कामा z और संबंध रखे किससे r से, x कामा y कामा z और संबंध रखे किससे r से। तो आपके पास देखिए होना क्या चाहिए, x y संबंध रखे किससे r से,
फिर y z संबंध रखे किससे, r से, फिर हो जाए z और x संबंध रखे किससे, r से, तो वह संक्रामक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, संक्रामक संबंध होता है। यहां से देखते हैं हमारे पास, देखिए 3,5 है, 3,5 या ऐसे कर लेते हैं कि 3,1 है, 3,1, ये वाला थोड़ा सा गलत है, 1,3 a का मान 1 है, b का मान 3 है, a का मान 2 है और b का मान कितना है, 4 है। देखिए यहाँ से कि 1,3 है, 1,3 है, संबंध रख रहा है किससे, r से, फिर 3,5 भी है, तो 3,5 भी है, संबंध रख रहा है किससे, r से, लेकिन 1,5 नहीं है, तो 1,5 does not belongs to R, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो यह आपके पास कौन क्वेश्चन, यह पहला क्वेश्चन था, आपने देखा यहाँ पर एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना था, और यहाँ पर आपके स्वतुल्य या संबंध ज्ञात करना था। तो संबंध होता क्या है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो स्वतुल्य भी नहीं है, न तो सम्मित है, न ही क्या है, यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, आइए फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आपके पास अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है काट इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, काट इनवर्स -√3 का मान, -1/√3 का मान ज्ञात करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है काट इनवर्स -1/√3 का हमें क्या क्या करना है, मान। हमने किया क्या कि माना cot इनवर्स -1/√3 बराबर किसके है, x के है, बराबर किसके, x के है, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखिए -1/√3 और इक्वल टू कितना, cot x। ये इनवर्स था, उधर क्या तो cot x। अब देखिए आप जानते हैं कि cot x का ऐसा कौन सा मान है जो 1/√3 होता है। देखिए काट 30 अंश का मान 1/√3 होता है, लेकिन काट जो आपके पास मान है यह माइनस है, तो यह काट आपके पास होता है 120 का, और 120 का मान कितना होता है, 2 पाई में 3, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2 पाई अपान कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x इसका मान कितना है, x बराबर 2 पाई में कितना 3 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास है क्या, कि चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा चौथा क्वेश्चन कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि देखिए कह सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 में कितना है, 85 है। यही है, तो आइए देखते हैं यही क्वेश्चन को हम ध्यान से कि क्या है इसका मान। देखिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि आपके पास जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कितना है, 3/5 है, और माइनस साइन इनवर्स कितना 8/17 है, इसका मान किसके बराबर है, cos इनवर्स 84/85 के बराबर है। यही सिद्ध करना है। देखिए यहां से आप करते क्या है, ये साइन इनवर्स 3/5 है, ये साइन इनवर्स 8/17 है, हम इसको ले ले मतलब एलएचएस को सिद्ध करें और आपके पास आरएचएस आ जाए। तो देखिए एलएचएस आपने लिया, क्या लिया, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब यहां से देखते हैं कि जब आपके पास क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना a, तो साइन a बराबर हो जाएगा 3/5। यही है, यहां से अगर हम इसको लगाए तो यह होता है साइन का मान कितना, लंब, और यह क्या है, लंब है और क्या है
कर्ण, तो लंब यह 3 है और कर्ण कितना 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास आधार कितना आ जाएगा, आधार आपके पास आ जाएगा 4। यही होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 और 3 त्रिका ना 25 में से 9 गए कितना आ जाएगा 16, और 16 का आपके पास वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। आगे यहां से अगर हम इसको देखें तो sin a बराबर 3/5, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा 4/5, यही होगा। फिर देखिए जब हम आपके पास लेते हैं क्या कि sin इनवर्स 8/17, तो आपके पास इधर हो जाएगा b, sin इनवर्स 8/17 b माना हमने। अगर हम इसको कहें कि sin b बराबर आपके पास है 8/17, तो यहाँ पर देखिए यह अभी बताया गया कि यह लंब है, यह क्या है कर्ण है। तो लंब यदि 8 है और कर्ण यदि 17 है, तो आप यहाँ से अगर मान को ज्ञात करेंगे तो 17 17 में 289, 8 28 64, और 289 में से यदि 64 गया तो आया 225, और 225 अगर आता है तो आधार आपके पास आ गया कितना, उसका वर्गमूल हो जाएगा 15, यही होगा। अगर आप यहाँ से cos का मान ज्ञात करते हैं तो cos b का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 बटा में कितना। अब देखिए हमने ये क्यों निकाला, क्यों आपके पास यह cos यह कितना है तो इसका योग, उसका क्या है योग है, तो घटा हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा कि आपके पास देखिए cos इनवर्स यहाँ पर a माइनस बी, हमने a माइनस बी ही क्यों लगाया, क्यों आप जानते हैं कि a माइनस बी लगाएंगे तो वहां पर जो मान होगा वह a प्लस बी होगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना cos इनवर्स a इंटू cos इनवर्स b इंटू 2 प्लस sin इनवर्स a और इंटू sin इनवर्स b। जो cos का मान माइनस होता है यहाँ पर क्या होता है प्लस। यहाँ पर cos a का मान देखिए, cos a का मान कितना है a है, cos a का मान कितना है आपके पास, cos a का मान आपके पास है 4/5 और cos b का मान है 15/17, cos a का मान 4/5 और cos b का मान 15/17 प्लस sin a का मान कितना है, sin a का मान आपके पास 3/5 और sin b का मान कितना है, sin b का मान कितना है 8/17। तो आप यहां से रखते हैं 8/17 और आपके पास 15 × 60 और यहाँ पर 17 × 25 85, फिर 8 3 24 और 17 × 25 85, और इसको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 84 बटे में कितना 85, और यहाँ पर है किसका मान, यह cos a माइनस b का मान है, और a माइनस b अगर आप निकालते हैं तो आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स 84 बटे 85, और यही आपके पास क्या हो जाएगा RHS, क्योंकि यह a है और a में से हमें b को घटा देंगे, यही है ना sin इनवर्स इतना, a का मान इतना और b का मान इतना। a और b का मान आप रख सकते हैं कि a का मान कितना है आपके पास, a का मान है sin इनवर्स a, और sin इनवर्स 3/5 और b का मान कितना है sin इनवर्स 8/17, यही है ना। तो आपने इसका मान कितना ज्ञात कर लिया, यह ज्ञात कर लिया, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा क्या कि सिद्ध करना था आपके पास मान क्या होता है। उसके बाद आइए देखते हैं कि आपके पास जो चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद पांचवा होगा वह क्या होगा। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है वह है कितना, tan इनवर्स आपके पास tan इनवर्स -1 का मान क्या ज्ञात कीजिए, tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए जब दिखाया जाए आपको सीरीज तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि tan इनवर्स -1 का मान ना, तो tan इनवर्स -1 का मान देखते हैं। तो आइए देखते हैं tan इनवर्स -1 का मान क्या होता है। tan इनवर्स -1 का इन्होंने पूछा है कि मान क्या होगा।
ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ही, जितने क्वेश्चन है यह सब अंशांक के क्वेश्चन है, और आप इन क्वेश्चनों को यदि लगा लेते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही सरल हो जाएगा, पेपर करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स -1 अगर बराबर, अगर हम इसके बराबर 1 लिए तो आपके पास हो गया, देखिए कि -1 इज इक्वल टू tan a, यही होगा। यहां से आपके पास हो गया tan a इज इक्वल टू -a। tan का ऐसा कौन सा मान है जिसका मान -a होता है, तो आप जानते हैं tan आपके पास हो गया 3π/4 और a बराबर कितना हो गया 3π/4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपके पास क्या है, इसका मान कितना होगा 3π/4 होगा। आइए 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर आपके पास क्या है क्वेश्चन कि उसको देखते हैं। 6 देखिए, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 होता है, अर्थात π/2 होता है। तो आइए देखते हैं क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि आपके पास tan इनवर्स a, फिर कितना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कितना होता है π/2। आइए देखते हैं यहाँ मान क्या होगा, अगर LHS को लेते हैं और RHS आपके पास π/2 लास्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा कि tan इनवर्स पहले लिख लेते हैं LHS 1/2 प्लस tan इनवर्स कितना 1/3, और यहाँ से हम देखिए जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इसके इक्वल टू होता है कितना tan इनवर्स x प्लस y और मान 1 माइनस x y। इसी फार्मूले को हम लगाएंगे और इसी से आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो मान आएगा फिर उन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस कितना tan इनवर्स 1/में कितना 3, यही है। अब यहाँ से अगर हम इसको करते हैं, देखिए यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं तो आपके पास हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2 का 2, 2 और 1 कितना 3/2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 में से क्या कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हो गया कितना tan इनवर्स 1/में कितना 3। यहाँ पर आपके पास आ गया tan इनवर्स 3 और प्लस कितना tan इनवर्स 1/में 3, यही आया। फिर आप यही फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x tan इनवर्स y और आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्या हो गया tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 और बटा में 1 माइनस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 3 3 का 9 और 1 10/3 और बटा में कितना 1 में से गया कितना 0। अब देखिए tan 0 का मान कितना होता है, tan इनवर्स यहाँ पर है कितना 0 और tan 0 का मान कितना π/2, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो हमने LHS को लिया और आपके पास क्या आ गया RHS आ गया। देखिए यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे आपके जो मित्र हैं इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 के बाद क्या होगा 7th, और 7th क्वेश्चन है कि आपके पास उसको देखेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स x और फिर है cos इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या है। देखिए
सेवंथ नंबर क्वेश्चन, सेवंथ है आपके पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो cos यहाँ गुना है, हम इधर क्या कर लेंगे भाग, तो साइन इनवर्स x और अपान कितना cos इनवर्स x और इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यही हुआ। साइन अपान cos क्या हो जाता है कि tan इनवर्स x हो गया और इसका मान किसके बराबर है 1 के बराबर। अब आप यहाँ जानते हैं कि tan इनवर्स x का कौन सा मान 1 होता है, तो tan इनवर्स x का आपके पास पाई बाय, या आप इधर से कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ से tan इनवर्स x है, इधर चला जाएगा तो tan 1 हो जाएगा, या tan का कौन सा मान आपके पास कितना होता है कि कितना होता है पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 ये 1 है, तो यहाँ से tan इधर चला जाएगा, tan का मान इधर ही है, ठीक है। tan 1 tan कितना tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान कौन सा क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाय 4 और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो, देखिए tan इनवर्स x था, tan इधर गया तो tan 1 हुआ और tan 1 का कौन सा मान होता है पाई बाय 4, ठीक। और आगे देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8th नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसे देख लीजिएगा। देखिए क्या है कि tan इनवर्स आपके पास है 1 प्लस x प्लस है tan इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2√3, मतलब 2 और में 3। यहाँ से हमें इसके साथ हम सिद्ध करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना आ जाए। देखिए आप फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x और प्लस y बटा में 1 माइनस x y, यही होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों का आपके पास क्या मान हो जाएगा कि tan इनवर्स 1 प्लस x और प्लस 1 माइनस x अपान कितना 1 माइनस 1 प्लस x और 1 माइनस x, यही होगा इज इक्वल टू कितना पाई बाय 6, इक्वल टू कितना पाई बाय 6। आप इधर इसको करते हैं तो हो गया कितना tan इनवर्स, देखिए एक प्लस था एक माइनस कैंसिल आउट, एक और एक 2, यहाँ पर हो गया कितना 2 अपान 1 माइनस, देखिए यहाँ से है a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पाई बाय 6। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखिए हो जाएगा कितना 2 बटा में 1 माइनस 1 और प्लस कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 6। अब यहाँ से देखिए आपके पास हुआ कितना कि यहाँ पर हो गया 2 और इससे यह कट गया यह रूट, तो यहाँ पर tan पाई बाय 6 मतलब tan आपके पास है कितना 30 डिग्री और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप ठीक गुणा कर लीजिए 2√3 बराबर x स्क्वायर और आपको सिद्ध करना था x स्क्वायर बराबर √2√3, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था कि तो यही सिद्ध हुआ। तो यह आपके पास क्या हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन क्या था और आपने इसको सिद्ध किया, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 उसके बाद 9। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है हमें 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता या 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 और इज इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है ना। तो आइए देखते हैं कि आपके पास यहाँ से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो और यहाँ पर हम कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे नवा क्वेश्चन है सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है अभी हमने दिखाया आपको। सिद्ध कीजिए कि
कि आपके पास है कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 और इज इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस कितना 1। यहां से आपके पास आया कितना, आइए देखते हैं कि कैसे आया। यहाँ पर क्या कि हम यहाँ से लेते हैं एलएचएस, एलएचएस आपने लिया यहाँ से, यह हो गया tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1। हम यहाँ से जानते हैं कि जो tan होता है वह cot होता है, वह tan का इनवर्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और यह हो जाएगा 1/a प्लस 1, यही होगा। अब देखते हैं यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस x, यह है आपके पास मान। ठीक, आप यही से मान को देखिए ज्ञात करते हैं कि tan इनवर्स यह हो जाएगा a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान 1 माइनस a इनटू 1 अपान a प्लस 1, यही होगा। अब यहाँ से आप करते क्या है, जिसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा tan इनवर्स इसका इससे गुणा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a और इसका मान a 1, यहाँ पर हो गया a प्लस 1, इसके अपान में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 1 और इसका मान माइनस a और पूरे के बटा में a प्लस 1, यह पूरा मान है। यहाँ से यह कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट और आपके पास आ गया tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही हमारे पास है RHS। तो देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले tan इनवर्स ये था cot इनवर्स a प्लस 1, हमने cot को बदल दिया tan इनवर्स a बटा में a प्लस 1 और फिर फार्मूला हमने पुट कर दिया और आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, कैसे यह सिद्ध होता है। फिर आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखिए यहीं पर आपके पास क्वेश्चन पूरा दिया जाता है। देखिए 10 क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना, पाई बाई 2। तो कह रहा है x बाई y का आप मान ज्ञात कीजिए, x बाई y का क्या करना है, मान ज्ञात करना। देखिए हम यहाँ से करते क्या है कि tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला जानते हैं, x प्लस y अपान 1 माइनस xy इज इक्वल टू पाई बाई, यही होता है। यहाँ से हम करते क्या है कि x प्लस y और 1 माइनस xy और इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 का मतलब 1/0, मतलब कोई भी संख्या हो और नीचे क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहाँ से इसका इससे गुणा करते हैं तो आपके पास इधर कितना आता है, यह पूरा 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 माइनस xy और यहाँ से इसको इधर करते हैं तो xy इज इक्वल टू कितना 1 और यही आपके पास क्या आ गया, आंसर हो गया। ये क्या है आपके पास, आंसर है। देखिए कभी भी ये बॉक्स तो बना दिया गया है, कभी भी आप पेपर में या बॉक्स वगैरह नहीं बनाएंगे, केवल अगर आपको जैसे हाईलाइट करना है तो आप इसको दूसरे पेन से, मतलब जैसे इसे ब्लू से लिख रहे हैं इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। फिर से बता देते हैं कि यह जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके पास, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए जान लीजिए क्लास 12 की एकदम संजीवनी के समान है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों को आप एक बार दो बार जब तक नहीं आ रहा है तब तक परीक्षा के पहले इसको आप बार बार दोहरा लीजिए, ठीक है। चाहे आप वीडियो को बार बार देखिए और चाहे 1 से 2 बार वीडियो को देखकर क्वेश्चन को देखते जाइए और अपने पास कॉपी पेन लेकर इसको लगाते रहिए, ठीक है। केवल देखना नहीं है, इसको कॉपी पेन ले लीजिए और जिनके पास नोट्स है वह नोट्स से लगाएं और जिनके पास नहीं है वह क्वेश्चन को देखें और उसके बाद उसको नोट करें या उसको बार-बार अपने से लगाएं। आगे देखते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3 का मान कितना होगा। देखिए अगर हम साइन 2 पाई बाई 3 का मान दें, यहां से अगर करें तो यह तुरंत कट जाएगा,
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि इसका कौन से अंतराल में है। तो यह दूसरे अंतराल में है, क्योंकि यह 2π/3 यह आपके पास है 120 का मान। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स यह हो सकता है क्या, कि साइन यह है पाई माइनस कितना 2π/3, यही है। दूसरा अंतराल में है, मतलब 180 में से इतना घटाएंगे और आपके पास हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स अगर हम 180 में से इतना घटाएंगे तो 3 में से 2 गया कितना, 1π बटा कितना 3, और यहाँ से साइन कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर हम काटते नहीं, कैंसिल होता है लेकिन हम यहाँ पर दर्शाते नहीं कि कैंसिल हो रहा है। यह आपके पास हो गया π/, और यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, और यही आपके पास आंसर है। देखिए लग रहा है क्वेश्चन पे छोटे छोटे, या आपके पास 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और यह तो आपके पास यह 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो क्वेश्चन को आप लगाते। आइए फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद 12th। देखिए 12th नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि दिख रहा है सबको। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा क्यूब। अब इसी को हमें सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि आपके पास 3 जो साइन इनवर्स थीटा है वह किसके बराबर है। 3 साइन इनवर्स जो थीटा है वो आपके पास यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स 3 थीटा और -4 थीटा क्यूब के बराबर है। ठीक, हम यहाँ से RHS को लेते हैं और LHS को सिद्ध करेंगे। RHS को लेते हैं, LHS को सिद्ध करेंगे। साइन इनवर्स आपके पास हो गया 3 थीटा और -4 थीटा क्यूब। ठीक, यहाँ से आपके पास देखिए हम थीटा बराबर ले लेते हैं साइन x। थीटा बराबर क्या, साइन x। यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन थीटा वहाँ आप साइन x रख दीजिए, साइन x -4 ऐसे 4 साइन क्यूब थीटा, यही है। आप यहाँ जानते हैं कि साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन 3a का फार्मूला होता है क्या, 3 साइन a और -4 साइन क्यूब a, यही होता है। आप यहाँ पर सभी मान को रख देंगे तो देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर हो गया कितना 3, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। थीटा से यहाँ पर जो x रखा गया है, यहाँ पर प्लस x बना लीजिएगा, यह x हो जाएगा। यह साइन से साइन कैंसिल हुआ, यह 3x हो गया, कितना हो गया 3x हो गया। और यहाँ पर देखिए जब यह थीटा बराबर साइन x तो x बराबर कितना साइन इनवर्स थीटा, x बराबर कितना साइन इनवर्स थीटा। तो x का मान रखते हैं, क्या मान है साइन इनवर्स थीटा, और यही आपके पास क्या हो जाएगा LHS हो जाएगा, यही आपका क्या है LHS है। उसके बाद 12 के बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 13 देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर 1 2 3 तथा r बराबर 1 2 और 1 3 हो तो ज्ञात कीजिए कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो हमें ज्ञात करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो देखिए अभी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में हमने बताया था आपको, फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं। तो फिर से देखते हैं, a बराबर आपके पास है 1 2 3, यही है। और r बराबर जो संबंध है वह क्या है, r बराबर आपके पास है 1 और 2 है, और यहाँ पर है 1 और 3। तो हमें ज्ञात करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य के
स्वतुल्य के लिए देखिए होता क्या है कि यहाँ पर यदि आपके पास x कोई संबंध रखे r से, x कोई संख्या है जो संबंध रखे r से, और x बिलोंग्स टू r, मतलब x और x दोनों संबंध रखते r से, तो वह स्वतुल्य होता है। यहाँ पर देखिए कोई ऐसी संख्या है जो समान हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अतः यह क्या नहीं है? अतः यह स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं। उसके बाद दूसरा होता है सममित। क्या होता है? सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए भी आपके पास क्या नियम होता है, याद रखिएगा। सममित के लिए हमेशा दो संख्याएं होती हैं या दो अवयव होते हैं। यदि x और y संबंध रखते हो r, x और y किससे संबंध रखते हो? r से, और वहां पर x, y संबंध रखता हो r से, और y, x संबंध रखता हो r से, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 1, 2 है, 1, 2 है, यहाँ पर जैसे कहते हैं 1, 2 संबंध रख रहा है r से, लेकिन 2, 1 संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः यह क्या नहीं है? सममित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। अतः यह क्या नहीं है? सममित नहीं। दूसरा, अगला लास्ट है संक्रामक के। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या होता है कि संक्रामक के लिए आपके पास होता है कि यह मान, यदि कभी भी 3 अवयव, संक्रामक के लिए 3 अवयव होते हैं, और यदि आपके पास यह तीनों में से, यहाँ पर है क्या कि यदि आपके पास x, y संबंध रखे r से, y, z संबंध रखे r से, और z, x भी संबंध रखे r से, तो वह होता है संक्रामक। कौन सा संबंध होता है? संक्रामक। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 है, 1, 2 है, 1, 2 तो संबंध रख रहा है r से, ठीक, लेकिन 2, 3 संबंध नहीं रख रहा है r से। लास्ट में फिर आ जाता है कि 1, 3 संबंध रखना है, फिर आपसे किससे? r से, है 1, 3 तो है, लेकिन आपके पास यह नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं। क्या नहीं है? संक्रामक नहीं। संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक कोई रोग नहीं है। हम लोग आपके पास स्वास्थ्य भोजन के बारे में नहीं, मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें संक्रामक एक आपके पास यह क्या होता है? संबंध होता है। तो न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, न तो संक्रामक है। यह आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या होता है? क्या दिया गया 14? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना। तो आइए देखते हैं कि साइन इनवर्स आपके पास इसके बराबर इतना होता है कि यह सही है कि नहीं। क्वेश्चन आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है? 14। देखिए 14 क्या है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आपके पास जो साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है वह π/2 के बराबर होता है। यही है। देखिए आप यहाँ से जानते हैं क्या है? पहले ही जानते हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2। क्या आपके पास फार्मूला है ना। यहाँ से यदि हम क्या करें कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x रख सकते हैं। यही रखिए आप, यहाँ पर आप रखते हैं तो आपके पास हो क्या जाता है कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x है ना। यहाँ से प्लस और माइनस गया तो आपके पास बचा कितना? π/2। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। यह हमेशा आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। या ऑप्शन देखिए 15 आपके पास देखिए है कि कॉट, यहाँ पर है tan इनवर्स रूट में t, यही है का मान लिया। कॉट है, यहाँ पर है tan इनवर्स रूट t,
इसके बराबर आपके पास देखिए हम मान लेते हैं क्या कि x मान लिया हमने, क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर x माने हैं तो यहाँ पर cot है, अगर cot है तो यह इधर जाएगा, तो cot इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स या √3 है, यहाँ पर cot इधर है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना कि 1 बटा में cot और 1 बटा में cot क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये होगा ना, 1 बटा में cot होगा वो tan x होगा, क्या होगा tan x, या cot है उधर जाकर cot इनवर्स लिख देते हैं, ये cot इनवर्स हो गया x, यही होगा। अब cot इनवर्स x को यदि हम इसको करें तो आपके पास cot इनवर्स x यह क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा आपके पास tan 1/x, tan 1/x, यही होगा। अगर हम यहाँ से देखिए इसमें से करना क्या है हमें, इसका मान tan इनवर्स x का मान है, इसका tan इनवर्स √3 का। अब देखिए कि tan इधर यह कट गया और आपके पास कितना हो जाएगा कि x बराबर 1/√3, x बराबर कितना हो गया 1/√3, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा है। आगे देखते हैं 15 के बाद आपके पास आया 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y और 1 माइनस x इनटू y, यही होगा। यहाँ से आपके पास हो जाएगा कितना tan इनवर्स 3 1 का 3 और 2 1 का 2, तो 3 प्लस 2 बटा में 6 और बटा में 6 माइनस 1 बटा में 6, 6 से 6 कटा और आपके पास हो गया tan इनवर्स 5 बटा में 5 और कैंसिल आउट, tan इनवर्स कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मान क्या होता है π/4 हो गया, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यह क्या था क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने क्या किया कि tan इनवर्स आपके पास tan इनवर्स 1/2 और 1/3 का मान होता है। फिर लास्ट आपके पास 17 देखिए, 17 क्या है, sin इनवर्स x sin इनवर्स x y, तो sin इनवर्स x y ऑप्शनल क्वेश्चन है, किसमें कर रहे हैं कि सिद्ध करिए कि इसका मान कहां से कहां तक होगा, मतलब y का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होता है। देखिए हम हमेशा जानते हैं कि जो साइन का मान होता है वह साइन का मान जो होता है वह क्या होता है कि -1 से लेकर कहां तक +1 तक होता है। साइन -1 के बराबर, फिर -1 से बड़ा, 1 के बराबर, फिर 1 से छोटा, इनके बीच होता है। और हमें y का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो y का मान इतना होगा और आपके पास यह होगा -π/2 से लेकर कहां तक +π/2। तो यही जो आपके पास ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, ये बीच बीच में आप इसको जो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और इसको बार बार देखते रहिए, ठीक है। पहले तो चलिए इसके बाद 17 के बाद हम आपके पास यहाँ से चैप्टर 1 और 2 के लिए, अभी आपके पास हम चैप्टर 1 और 2 के लिए मात्र 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन है, जिसमें से 17 क्वेश्चन कराए गए हैं और जो बाकी क्वेश्चन है आपके पास बाद में वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक आप लोग इन 17 क्वेश्चन को बार बार और नोट करते रहिए और या बार बार रिवाइज करते रहिए और वीडियो को 1-2 बार देखकर और सभी क्वेश्चनों को क्या करिए आप इतना ज्यादा लगा लीजिए कि आपके क्वेश्चन कभी भी फंसे ना, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।